हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। लास्ट लेक्चर में अपन ने आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव पढ़ा था। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत विभव है, आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत विभव है, एक आवेशित चालक गोले के कारण भी अपन यही ले लेंगे। ठीक है, आवेशित जो गोलीय कोश के कारण अपन ने पढ़ा था, तो आवेशित चालक गोले के कारण ही अपन यही काम में लेंगे। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव। देखिए, आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव। देखिए, मैंने यहाँ पे एक आवेशित कुचालक गोला ले लेता हूँ मैं। ये लीजिए, एक R त्रिज्या का मैंने गोला ले लिया जो कि Q आवेश से आवेशित है। ठीक है, देखिए, अब अपन इस आवेशित कुचालक गोले के कारण इसके पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ के अंदर और पृष्ठ के मतलब केंद्र पर हम इसके अनेक बिंदुओं पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं इसको पृष्ठ के बाहर। पृष्ठ के बाहर विद्युत विभव कैसे निकालूं? देखिए, अब देखिए, पृष्ठ के बाहर मैंने इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। ठीक है, जहां पे मुझे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है। ठीक है, अब यहां देखिए, विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होती है? विद्युत विभव की परिभाषा से हमने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव कितना होता है। तो आप क्या बोलेंगे? V = -E.dr। कहाँ निकालना है मुझे? अनंत से स्मॉल r स्थिति में मुझे निकालना है। अनंत से मुझे कहाँ निकालना है? स्मॉल r स्थिति मुझे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपकी कुचालक गोले के कारण उसके पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो वो चीज भी अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में पढ़ चुके हैं। कुचालक गोले के कारण पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? अब क्या बोलेंगे कि E = KQ/R²। ठीक है, ये अपना है कुचालक गोले के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र। इनको आप इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में मैं E का मान रख देता हूं, तब क्या मिलता है मेरे को? तो ये V आउट जो पृष्ठ के बाहर विद्युत विभव वो कितना हो जाएगा? माइनस लिमिट्स इसकी अनंत से लेके R तक हैं। E का मान आप रख दीजिए KQ/r².dr। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं अपन इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन क्या होगा? समाकलन आप करेंगे इसका, सबसे पहले तो आप KQ को बाहर ले लीजिए जो कि अचर राशियां हैं। KQ को बाहर ले लिया आपने, अंदर बच गया आपके पास 1/r².dr। ठीक है, अब देखिए, अब आप जब इसका समाकलन करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? समाकलन आप करेंगे 1/r² का, तो 1/r² का समाकलन होता है -1/r। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप फिर देख लीजिए कि 1/r² को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं r⁻², और r⁻² का जो समाकलन है वो क्या होता है? तो आप वो क्या होता है कि x⁻n का समाकलन होता है x⁻n+1/n+1। तो इसका क्या हो जाएगा? r⁻²+1/-2+1। इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास ये बचेगा r⁻1/-1। इसको
थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या बच जाएगा आपके पास 1/r, ये माइनस का। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1/r² का जो समाकलन है वो होता है -1/r। इसके लिमिट्स आप लगा देंगे। लिमिट्स लगाने के बाद इनकी लिमिट्स को ओपन करेंगे। तो लिमिट्स ओपन करने के बाद जो पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र है वो आ जाएगा अपना, कितना आ गया -kq। लिमिट्स आप लगाएंगे तो 1/r माइनस 1 अनंत, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनंत, और 1/अनंत का मान कितना होता है, 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, इसका मान होता है बच्चों 0। तो ये क्या हो गया -kq, और ये 1/r, इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं अपन, -kq माइनस 1/r प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे पृष्ठ के बाहर क्या हो जाएगा, v आउट, तो -kq अप इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या आया माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया, प्लस kq और अपॉन r, ठीक है। और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो पृष्ठ के बाहर जो अपना विद्युत विभव है वो कितना आया, kq अपॉन स्मॉल r, ठीक है। पृष्ठ के बाहर अपन ने विद्युत विभव निकाल लिया है। अब अपन पृष्ठ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पृष्ठ के ऊपर देखिए, पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहां पे स्थिति क्या होगी, यहां पे जो बिंदु P होगा वो इसकी सतह पे होगा, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी, ठीक है। स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगी। सेम प्रोसेस अपन करेंगे यहाँ पे, इसको आप इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। तो इक्वेशन 3 में आप एक काम करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। देखिए पृष्ठ पे अपन कैसे निकालेंगे, पृष्ठ पे हमने क्या बताया आपको कि जो विद्युत क्षेत्र की पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत विभव है वहां पे मैं त्रिज्या का मान क्या कर दूंगा, कैपिटल R को स्मॉल r के बराबर कर दूंगा। तो ये क्या हो गई अपनी, मैं समीकरण 3 में R बराबर R रखने पर, तो ये अपना क्या मिल जाएगा, ये अपना जो विद्युत विभव है ये सरफेस पे मिल जाएगा। सरफेस पे कितना आ गया, kq अपॉन कैपिटल R, इसको आप समीकरण 4 बोल देंगे। पृष्ठ के बाहर अपना कितना आया, kq अपॉन स्मॉल r, और पृष्ठ के ऊपर कितना आ गया, kq अपॉन कैपिटल R। अब इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं और अपन करते हैं पृष्ठ के भीतर, ठीक है। मैं इसी में इरेज कर रहा हूं, पृष्ठ के भीतर। तो पृष्ठ के भीतर स्थिति क्या होगी, मान लीजिए ये बिंदु P मैंने पृष्ठ के अंदर r दूरी पे लिया है, तो यहां पे जो कैपिटल R है ये इस स्मॉल r से बड़ा है, ग्रेटर देन है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं करता हूं इसको। अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, यहां पे भी क्या होगा कि विद्युत विभव की परिभाषा से तो चलो ठीक है कि ये होना चाहिए, विद्युत विभव ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पे अपना जो विद्युत विभव है वो इससे नहीं आएगा, इसको अपने को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, कुचालक गोले के भीतर विद्युत विभव, देखिए कुचालक गोले के विद्युत विभव, अंदर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। पहला भाग तो कौन सा है कि जब अनंत से कैपिटल R तक, अनंत से कैपिटल R तक, और दूसरा भाग मेरा क्या हो गया कि कैपिटल R से स्मॉल r दूरी तक, कैपिटल R से स्मॉल r स्थिति तक, ठीक है। इन 2 भागों में अपन इसको बांट लेते हैं। तो देखिए मेरे सामने जो कुचालक गोले के भीतर विद्युत विभव का मान होगा वो कैसे होगा कि -E.dr। तो यहां देखिए यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, एक तो हो जाएगा अनंत से लेके कैपिटल R तक, और एक जो हो जाएगा अनंत से लेके कैपिटल R से लेके स्मॉल r तक, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए जो विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र है, इनके मान क्या होंगे। तो आप थोड़ा यहाँ से देखिए कि जब अनंत से कैपिटल आर स्थिति में मैं लेके आता हूँ, देखिए अनंत से कैपिटल आर स्थिति में जब अपना आवेश आ रहा है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा बच्चे पृष्ठ पे। कहाँ होगा विद्युत क्षेत्र, कहाँ होगा, कुचालक गोले के पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र। और ये क्या होगा, कुचालक गोले के पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र। ये हो जाएगा कुचालक गोले के पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र। हमने पढ़ाया था आपको कि कुचालक गोले के पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है और कुचालक गोले के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ये आप थोड़ा रिमाइंड कर लेंगे इस चीज को, कितना होता है, कुचालक गोले के पृष्ठ पे तो होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और कुचालक गोले के पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इन दोनों चीजों को ये आपको पीछे मिल जाएंगी, जो अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी। घबराने की जरूरत नहीं कि साहब ये कहां से आ गया, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, इनके मान इसके अंदर पुट करने हैं और उसके बाद इसको सोल्व कर लेना है। तो वहां मेरे पास जगह है नहीं, मैं यहां कर लेता हूं। देखेंगे कि कुचालक गोले के पृष्ठ के भीतर जो कुल विभव है वो कितना होगा। तो उसके लिए अपन देखते हैं, देखिए पहली जो अपनी स्थिति है वो है अनंत से लेके कैपिटल आर स्थिति। अब यहां पे जो पृष्ठ वाला मान है ये रख देंगे, पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर डॉट डी आर प्लस कैपिटल आर स्थिति से स्मॉल आर स्थिति तक। तो ये अपना क्या है, ये है के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू डॉट डी आर, ठीक है। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इनका अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करते हैं, देखिए समाकलन क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मैंने यहां से के क्यू को बाहर ले लिया, ठीक है, ये अचर राशि है। और अंदर मेरा क्या है 1 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डॉट डी आर, अनंत से लेके कैपिटल आर स्थिति तक, प्लस अब यहां मैं क्या करूंगा, यहां पे भी मैं के क्यू अपॉन आर क्यूब को कॉमन ले लूंगा और बाहर अंदर जो बच जाएगा मेरा स्मॉल आर डॉट डी आर, ये बच जाएगा आर से स्मॉल आर स्थिति तक, ठीक है बच्चों। अब अपन इनका अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए 1, मैंने बताया था आपको कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन आर। तो इसको तो आप एज इट इज यहां पे पुट कर देंगे। तो ये के क्यू, इसका समाकलन ये लीजिए, ब्रैकेट छोटा कर देता हूं, इसका समाकलन हो गया अपना -1 अपॉन आर, और इसकी लिमिट्स क्या है, अनंत से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। सेम स्थिति अपन आगे रखते हैं। तो मैंने देखो के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये मैंने बाहर रखा हुआ है। और आपको पता है कि समाकलन x का समाकलन क्या होता है, x का समाकलन होता है x की पावर 2/2, ठीक है। या फिर मैं बोलूं आपसे कि x की पावर n है, x की पावर n है, तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो क्या हो गया, x की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका समाकलन होता है। तो r का समाकलन अपना क्या हो जाएगा, r का समाकलन अपना हो जाएगा r स्क्वायर बटे 2, ठीक है। और इसकी लिमिट्स जो है अपनी कैपिटल R से स्मॉल r तक है, ये लीजिए भाई। अब अपन आगे चलते हैं कि विद्युत विभव अंदर क्या होगा गोले के भीतर। देखिए के क्यू, अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूं -1 अपॉन आर, ये हो जाएगा +1 अपॉन अनंत, ठीक है। ये मैंने लिमिट्स को सोल्व कर लिया, यहां भी मैं लिमिट्स को सोल्व कर लूंगा। के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, देखिए इस 2 को तो आप बाहर ले लेंगे, ठीक है, 2 को आप बाहर ले लिए, अंदर बचा अपना आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। लिमिट्स मैंने इसकी खोल दी हैं। देखिए अब अपन और आगे चलते हैं
थोड़ा यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो भाई, गोले के भीतर विद्युत विभव क्या होगा, माइनस के क्यू, अंदर बचा मेरा 1/-r प्लस 0। 1 अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है, प्लस के क्यू अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। और ये है मेरा r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो आगे चलते हैं। अब देखिए ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल R प्लस इसको आप ओपन करेंगे, देखो के क्यू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब माइनस फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को अपने को माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आपके सामने, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। देखो ये तो प्लस की हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, के क्यू अपॉन कैपिटल R, अब ये माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, तो के क्यू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, माइनस इंटू माइनस ये अपना प्लस हो जाएगा, के क्यू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब देखिए ये अपना रिजल्ट बन के आ गया। अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं अपन। मैंने 2r क्यूब एलसीएम ले लिया, ठीक है बच्चों। 2r क्यूब मैंने जब एलसीएम लिया तब क्या मिलता है मेरे को, देखो r का डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा आपके पास, 2r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसमें आप r का डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 2r स्क्वायर बचेगा। और 2r स्क्वायर को आप के क्यू से मल्टीप्लाई करिए, तो के क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2r स्क्वायर को, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस, आगे चलेंगे इसका डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी के क्यू कैपिटल R स्क्वायर। अब देखिए ऊपर मैंने क्या करना है, मैंने के क्यू कॉमन ले लेना है, ले लीजिए भैया, के क्यू आप कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है आपके पास, यहाँ बचेगा 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और नीचे है अपना 2r क्यूब। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कीजिए, देखो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये अपना हो गया, ये अपना हो गया 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये लीजिए बच्चों अपना कुचालक गोले के भीतर विद्युत विभव अपना आ गया, ठीक है। ये अपने गोले के भीतर आ गया। अब अपन निकालें केंद्र पर, तो केंद्र पर क्या होगा, गोले के, चौथा पॉइंट मेरा है गोले के, या फिर मैं बोलूं कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव। बताइए यहां पे देखो जो स्मॉल r है ये क्या होगी, 0 होगी, ये बिल्कुल भाई जो गोले की एक्चुअल त्रिज्या r थी, ठीक है। अब मैंने अलग अलग बिंदु लिए थे, स्मॉल r पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ के अंदर। अब जो स्मॉल r का मान है ये अपना कितना है, 0 है। तो यहाँ पे स्मॉल r का मान अपन इस इक्वेशन में 0 रख देंगे, तो अपने को कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव मिल जाएगा। रखिए भैया, के क्यू 3r स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2r क्यूब। सोल्व करेंगे इसको, क्या आ गया, 3 के क्यू r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट करेंगे, क्या फाइनल अपना केंद्र के ऊपर विद्युत विभव कितना आ जाएगा, केंद्र पे मेरा विद्युत विभव आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल R, ठीक है।
अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो के क्यू अपॉन जो कैपिटल आर है ये कहाँ पे है, ये पृष्ठ पे होता है विद्युत विभव, कि कहाँ पे होता है, पृष्ठ पे होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि केंद्र पर जो विद्युत विभव है वो पृष्ठ पर विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है या 3/2 गुना होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि VC इक्वल्स टू 1.5 ऑफ विद्युत विभव ऑफ सरफेस। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अपन ने पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ के भीतर और केंद्र पे अपन ने अलग अलग पढ़ लिया है। इसको आप आराम आराम से एक एक चीज को ध्यान से देख के करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फिजिक्स है ही नहीं इसमें, कोरी मैथमेटिक्स है, बिल्कुल ईजी है। देखिए चलते हैं अपन आगे। देखिए अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। देखिए मेरे पास ये विद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पे एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है बच्चों, जो कि +Q और -Q आवेशों से मिलके बना है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 2a है, इसका कोण है थीटा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पे स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इस द्विध्रुव पर एक बलागुण काम करता है, जो बलागुण इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष को थीटा कोण से घुमाकर इसकी अक्ष के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये क्या करता है, थीटा कोण से घुमाकर इसकी अक्ष को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो इस विद्युत क्षेत्र के भीतर इस द्विध्रुव पर बलागुण कितना होगा, द्विध्रुव पर बलागुण, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। द्विध्रुव पर बलागुण कितना होता है, टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा। कुछ याद आया आपको, टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब देखिए अगर मैं इस द्विध्रुव को d थीटा कोण से विस्थापित करूं तो कितना कार्य होगा। देखिए द्विध्रुव को d थीटा कोण से विस्थापित करने में किया गया कार्य, देखो भाई क्या हो जाएगा, dw बराबर हो जाएगा टो इंटू डी थीटा। भाई कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और यहां पे जो विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन है, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे मेरा कार्य हो जाएगा dw इक्वल्स टू टो इंटू डी थीटा। टो का मान आप रख दीजिए, क्या मिलेगा, dw इक्वल्स टू टो का मान क्या है, PE साइन थीटा डॉट डी थीटा। इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। अब देखिए अब मैं इस द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाऊं तो किया गया कुल कार्य आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। देखिए यहां पे मैंने जो लिया है θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए किसी समय ये द्विध्रुव है, ये θ1 कोण पे स्थित है। ठीक है,
अब मान लीजिए मैं इसके समांतर कर रहा हूँ, चाहे मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इसको जहाँ जहाँ घुमा रहा हूँ, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र के दिशा के समान है ये, ठीक है, इसकी दिशा में ही है, तो θ1 अपना कितना है 0 डिग्री है। अब θ2 कोण जहाँ तक मैं इसको घुमाऊंगा, मान लीजिए मैं इसको 30 डिग्री घुमाऊंगा, 40 डिग्री घुमाऊंगा, 50 डिग्री घुमाऊंगा, जितना भी घुमाऊंगा वहाँ तक जो कार्य किया जाएगा वो कार्य मेरा आ जाएगा। इसलिए मैंने कुल कार्य निकालने के लिए इसको θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया है, ठीक है। जब द्विध्रुव को मैंने θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो dw का समाकलन कर देंगे आप। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, θ1 से θ2 तक, PE sin θ डॉट dθ, ठीक है। तो इसका तो समाकलन हो गया मेरे पास w, और इसका क्या हो जाएगा, देखो PE बाहर ले लेंगे आप, ठीक है, PE आपने बाहर ले ली, इसको यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ। PE आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा sin θ डॉट dθ। इसका समाकलन आपको करना है, θ1 से θ2 लिमिट है इसकी। W बराबर क्या आ गया, अब देखिए sin θ का जो समाकलन है वो कितना होता है, sin θ का समाकलन होता है माइनस कोस θ, तो इसको अपन लिख देंगे माइनस कोस θ। लिमिट्स क्या हैं, θ1 से θ2 तक। अब इसकी लिमिट्स अपन ओपन करेंगे, लिमिट्स ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, PE, देखिए ये हो गया अपना माइनस कोस θ2 माइनस ये क्या हो जाएगा कोस θ1, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, W बराबर क्या आ गया, PE अंदर क्या है, देखो अंदर है माइनस कोस θ2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कोस θ1, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, ठीक है बच्चों। ये अपना क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य, ये अपना फॉर्मूला आ गया। अब अपन इसमें अलग अलग केस देखें, जैसे यहां पे कर रहा हूं, आप नोट करते रहिए। अब इसमें अपन अलग अलग केस देखें, अलग अलग केस क्या हैं कि जैसे मान लीजिए कि θ1 0 डिग्री है, ठीक है, θ1 क्या है 0 डिग्री है, θ1 अपना 0 डिग्री है और θ2 है, ये है θ, कि मान लीजिए कि अक्ष के समांतर था और फिर इसको θ कोण तक घुमाया गया, θ कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो वो आप रख दीजिए उसके अंदर। तो W बराबर क्या आ जाएगा, PE कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री माइनस कोस θ, ठीक है। तो कोस 0 का मान होता है 1, कोस 0 का मान क्या होता है 1, और कोस θ अपना कोस θ। यह आ गया किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर जब उसके समांतर स्थित हो तब उसको θ कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, तो आप क्या बोलेंगे, PE इंटू 1 माइनस कोस θ। अब हम आपसे ऐसे बोलें कि केस 2 अपन ले लेते हैं इसका, केस 2 मैं ले लूं कि θ 0 डिग्री है, ठीक है, और θ1 और θ2 है मेरा 90 डिग्री, तब विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य कितना होगा, तब आप क्या बोलेंगे, W बराबर PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। देखो भैया कोस 0 का मान कितना होता है, आपको पता है कोस 0 का मान होता है 1 और कोस 90 का मान कितना होता है 0, कोस 90 का मान 0। तो अपना क्या आ गया, ये आ गया PE, ठीक है। तीसरा केस अपन ले लेते हैं, तीसरा केस कि यहाँ पे जो θ1 का मान है ये है 0 डिग्री और θ2 का मान है ये है 180 डिग्री, ठीक है। तब क्या होगा, तब W बराबर PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री।
देखिए PE इक्वस टू सॉरी W इक्वस टू PE, कोस 0 का मान तो होता है 1 और कोस 180 का मान होता है -1। इसको आप ये लीजिए ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो W का मान कितना आ गया 2PE, ये अपना हो गया। जब θ1 का मान 0 डिग्री हो, θ2 का मान 180 डिग्री हो, तब अपना कार्य कितना होगा W बराबर 2 × P। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखो ये अपना विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के भीतर, या मैं ऐसे बोलूँगा आपसे कि अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को, मान लीजिए यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है, अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है, मान लीजिए इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में लेके आ रहा हूं, तो इसमें लाने में जो कार्य किया जाता है वो किया गया कार्य इस विद्युत क्षेत्र के भीतर, किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्या समझे आप इससे, कि अनंत से विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। ये मेरा AB विद्युत द्विध्रुव है जो कि -Q और +Q आवेशों से मिलके बना है, ठीक है। अब इस पे बल मैं बोलूं तो ये हो जाएगा अपना -Q ही, ये हो जाएगा +Q, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब इस विद्युत क्षेत्र के भीतर जो -Q आवेश है, ठीक है, जो -Q आवेश है, ये इस +Q आवेश की तुलना में 2a दूरी अधिक तय कर लेता है, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई है वो कितनी है 2a है, ठीक है। क्या समझे आप कि विद्युत क्षेत्र के भीतर जो द्विध्रुव है वो +Q आवेश की तुलना में जो -Q आवेश है ये इसकी तुलना में 2a दूरी अधिक तय कर लेता है। तो इसके कारण जो बल होगा वो जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, -Q आवेश पर कार्य। बताइए कार्य क्या होगा। देखो एक तो हो जाएगा अपना चली गई अतिरिक्त दूरी, वो कितनी है -Q आवेश के कारण कार्य। एक तो हो गया अपना कि इस पे बल, ठीक है, -Q आवेश पर बल इनटू चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई कितनी दूरी वो एक्स्ट्रा चला है, वो चली गई अतिरिक्त दूरी, ठीक है। अब देखिए ये मैंने ले लिया W1 क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा अपना बल कितना है -QE इंटू जो दूरी है वो कितनी है 2a है, तो W1 आप लिख सकते हैं। देखो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a होता है विद्युत द्विध्रुव, P होता है, तो इसको आप लिख देंगे -PE, ठीक है। ये तो अपना हो गया कि -Q आवेश के कारण किया गया कार्य। अब देखिए और मैं देखूं कि अगर मैं इस द्विध्रुव को थीटा कोण से इसमें थीटा कोण से घुमाऊं, ठीक है। देखो पहले की स्थिति क्या है, अभी ये इसके समांतर है तो θ1 का मान जो है 0 डिग्री है, ठीक है।
अब मैं इसको थीटा कोण से घुमाऊं तो किया गया कार्य क्या होगा, तो आप लिख देंगे कि द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, इसको आप W2 मान लेंगे। कितना हो जाएगा, हमने अभी अभी बताया है आपको कि PE क्या बताया था, cos θ2 माइनस cos θ1। अब यहां देखिए जो θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, यहाँ पे θ1 क्या है, इस कंडीशन में जो θ1 है ये है 0, इसके समांतर है, और θ2 अपने को दिया है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो W2 है वो क्या होगा, PE, बताइए cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा cos θ, ठीक है। देखो ये हो गया W1 और ये W2, तो किया गया कुल कार्य क्या आ जाएगा मेरे पास, किया गया कुल कार्य। तो किए गए कुल कार्य के लिए आप क्या बोलेंगे, W बराबर W1 प्लस W2, बताइए रख दीजिए इसके अंदर, माइनस PE प्लस PE इंटू 1 माइनस cos θ। तो W बराबर कुल कार्य मेरा कितना आ गया, माइनस PE, इसको मल्टीप्लाई करो आप तो ये प्लस PE, ठीक है, माइनस PE cos θ। देखो माइनस PE से प्लस PE कट आउट, कैंसिल आउट हो गया, तो W बराबर क्या आ गया, माइनस PE cos θ, ठीक है बच्चों, ये अपना आ गया। अब देखो ये जो किया गया कार्य ही ये ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसको आप लिख देंगे यहाँ पे कर देता हूं मैं, किया गया, फिर ऐसे बोलूं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि U इक्वस टू माइनस PE cos θ। अब इसमें आप अलग अलग केस बना सकते हैं। केस 1 आप बनाएंगे कि जब थीटा का मान, इफ थीटा इक्वस टू 0 डिग्री, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, माइनस PE, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब थीटा का मान, केस 2, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, तब आप लिख देंगे कि U इक्वस टू कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और तीसरा केस मैं बोलूँ आपसे, थीटा का मान आप 180 डिग्री लीजिए, तब आपके सामने स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस PE। देखो भैया कोस 180 का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस PE, ठीक है। ये अपने अलग अलग केस हो गए। आज के लेक्चर में अपन यही डिस्कस करेंगे। चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, आप अगर ध्यान से देख के पूरा वीडियो आराम से देख के अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। आप स्टार्टिंग की जो मैं समझाता हूँ आपको, उस टाइम थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो होती है फिजिक्स। उसके बाद अपन जो सोल्व करते हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आपने 10 तक पढ़ ली होगी, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आप आराम से घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, संकल्पित रहें, समर्पित रहें। धन्यवाद।